हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश रीडर का लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर। इससे पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। इसमें हम इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द होमोफोन्स फॉर दीज वर्ड्स। होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनकी ध्वनि समान है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो आप जो ये वर्ड्स देख रहे हैं इनके सेम ध्वनि वाले वर्ड्स कुछ नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्टील, ड्यू, न्यू, वाई, अलाउड, पेन एंड आर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनकी ध्वनि सेम है। इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्रहेंशन पे, मतलब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिज़ास्टर? विपत्ति क्या होती है? आंसर, डिज़ास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजरीज अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। विपत्ति एक आकस्मिक घटना होती है जिसमें जान और माल की काफ़ी हानि होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट इज़ एपिडेमिक्स? महामारी क्या होती है? एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस डिसीज विच स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ कंटेम्प्ट वाटर, फूड एंड एयर। महामारी वो संक्रामक बीमारियां होती है जो दूषित पानी, भोजन और हवा द्वारा भारी जनसंख्या में फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड? बाढ़ के कुपरिणाम क्या हैं? आंसर, द इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बाढ़ के कुपरिणाम जान और माल की हानि है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लूड? मानव बाढ़ के लिए कैसे जिम्मेदार है? आंसर, ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लूड बाय डिफॉरेस्टेशन, faulty dams, constructions and breaches in embankments। मानव वन कटाई, गलत बांध बनाकर व बांधों में दरारें डालकर बाढ़ आने का कारण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ आवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लूड? हमारा जीवन बाढ़ से कैसे प्रभावित होता है? There is a destruction of life and property. Epidemics and soil erosion occur due to floods. बाढ़ आने से जान और माल की हानि होती है, महामारी फैलती है और क्षरण द्वारा धरती का नाश होता है। क्षरण मतलब जो तेज बाढ़ आने से अगर मिट्टी में पकड़ नहीं होती पेड़ों की तो मिट्टी जल्दी जल्दी बहने लगती है, उसे कहते हैं मृदा अपरदन या क्षरण। क्वेश्चन नंबर जो बी है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट अ मेजर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग अ डिजास्टर लाइक फ्लूड। बाढ़ जैसी आपत्ति से हमें बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमें उस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक। सबसे पहले हमें भय से त्रस्त नहीं होना चाहिए। इफ़ आर हाउसेज इज़ इन डेंजर, अगर हमारा घर खतरे में है, वी शुड मूव टू अ सेफर एंड हायर प्लेस मेड ऑफ कंक्रीट। तो हमें एक सुरक्षित और ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए जो कि थोड़ी ऊंचाई पर हो और कंक्रीट से बनी हुई हो। कैटल शुड बी फ्रीड एंड टेकन टू अ सेफर प्लेस। जानवरों को भी हमें छोड़ देना चाहिए और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। वी शुड टेक सम ईटेबल्स एंड एसेंशियल आइटम्स वाइल लिविंग आवर हाउसेस। हमें कुछ खाने का सामान और कुछ भी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो हमें साथ में ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर? पीने के पानी को विभिन्न तरीके से किस प्रकार साफ किया जा सकता है? आंसर, वी कैन यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर ऑल्सो। हम पानी में क्लोरीन की गोलियां भी डाल सकते हैं तथा उसे उबाल भी सकते हैं। लेट्स लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और एज लिंकर्स। जो नीचे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 61 पर, उसमें जो सेंटेंस है उन्हें बट, एंड और से हमें ऐड करना है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। तो इसका जो एंड लगा करके
आंसर बनेगा वो होगा गिव मी अ पेन एंड अ पेंसिल। सेकेंड क्वेश्चन है ही वर्क्स वेरी हार्ड ही गेट्स अ लो सैलरी। इसका जो बट लगा करके आंसर बनेगा वो है ही वर्क्स वेरी हार्ड बट गेट्स अ लो सैलरी। ये बट से दोनों सेंटेंस मर्ज हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हरी अप यू विल बी लेट। आंसर हरी अप और यू विल बी लेट। ये और लगा के सेंटेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वी नोक्ड एट द डोर नो वन आंसर्ड। आंसर वी नोक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। बट लगा के इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मैन डिस्कवर्ड फायर ही लर्न टू कुक। आंसर मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक। एंड लगा के इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ही इज स्लो ही इज श्योर। आंसर ही इज स्लो बट ही इज श्योर। क्वेश्चन नंबर 7 संजना वर्क हार्ड शी वॉन अ स्कॉलरशिप। आंसर संजना वर्क हार्ड एंड won a scholarship. Question number 8 Priya can come early Reshma can't come early. Answer Priya can come early but Reshma can't. Question number 9 Abu should go home early his mother will be worried. Answer Abu should go home early or his mother will be worried. Question number 10 Sunil learned most to use a computer Sunil will not get a good job. आंसर है सुनील मस्ट लर्न टू यूज अ कंप्यूटर और ही विल नॉट गेट अ गुड जॉब। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको किसी भी बुक के एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।